फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। और आज की सबसे बड़ी खबर है वजीरेक्स से। सिंगापुर हाईकोर्ट ने वजीरेक्स के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब जो लोग वजीरेक्स में फंसे हुए पैसे या क्रिप्टो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 85% तक की रिकवरी होगी, यानी जो फंड्स खो गए थे उनका लगभग 85% हिस्सा वापस मिलेगा। इसमें से आपको 52% सीधा मिलेगा, यानी कैश या लिक्विड क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन, यूएसडीटी वगैरह में, और बाकी 48% जो है वो फ्यूचर रिकवरी टोकन्स यानी कि वजीरेक्स के खुद के नेटिव टोकन WRX के रूप में मिलेगा। मतलब बाद में जब कंपनी की स्थिति सुधरेगी तो हो सके इन टोकन्स की मूल्य भी बढ़ सकती है। अब इसमें देख, इसके अलावा पैसों का जो पे आउट है वो जल्द शुरू होने वाला है और हो सके उम्मीद है कि दिवाली से पहले शुरू हो जाए, आपकी दिवाली बन जाए। ट्रेडिंग और विड्रॉल भी फिर से शुरू किए जा सकेंगे। वजीरेक्स ने जो यूजर्स के पैसे अटके हुए थे, उन्हें वापस करने का एक कानूनी रास्ता मिल गया है। अब यूजर्स को धीरे धीरे अपना फंड्स का बड़ा हिस्सा लगभग 85% वापस मिलेगा। यह क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव और होपफुल अपडेट है। अगली खबर है भूटान से। भूटान ने अपनी नेशनल आईडी सिस्टम को मॉडर्न और सिक्योर बनाने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन एडॉप्ट किया है। इसका मतलब है कि लगभग 8 लाख लोग इसका यूज अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने और गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए करेंगे, जैसा कि बैंकिंग सर्विस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेना। दुनिया में अभी कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि ब्राज़ील और वियतनाम जो ब्लॉकचेन बेस्ड आईडी सिस्टम यूज कर रहे हैं। भूटान इस स्टेप से अपनी आईडी सिस्टम को सेफ, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बना रहा है और सिटीजन्स के लिए सर्विसेज आसान कर रहा है। अगली खबर है केन्या से। केन्या की पार्लियामेंट ने नया लेजिस्लेशन अप्रूव किया है जिससे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट किया जाएगा। इसका मेन मकसद है कंट्री में क्रिप्टो सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ये सेक्टर ग्रो करे। राइटर्स के मुताबिक ये स्टेप क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए लिया गया है ताकि इन्वेस्टर्स और यूजर्स दोनों को फ़ायदा हो। यानी केन्या अब क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रमोट करने वाला है। अगली खबर है CNBC की तरफ से। CNBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिटी बैंक ने बताया है कि वो 2026 में अपनी क्रिप्टो असेट्स कस्टडी सर्विस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कस्टडी सर्विस का मतलब है कि बैंक आपके क्रिप्टो असेट्स को सेफ और सिक्योर तरीके से होल्ड करेगा। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका भी स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो सर्विसेज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमेरिका में अब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट थोड़ा फेवरेबल हो गया है, इसलिए अब बैंक्स डिजिटल एसेट्स के साथ ज़्यादा सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। यानी कि आने वाले सालों में ट्रेडिशनल बैंक्स भी क्रिप्टो सेक्टर में एक्टिवली इन्वॉल्व होने वाले हैं और यूजर्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन लेके आएंगे। और अगली खबर है ब्लैक रॉक से। ब्लैक रॉक ने लगभग 60 मिलियन की बिटकॉइन खरीदारी की है, लेकिन यह कदम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है क्योंकि रिटेल सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। इससे साफ दिखाता है कि बिटकॉइन मार्केट में लॉन्ग टर्म एडोप्शन बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक ने यह परचेज सिर्फ एक दिन में किया है और यह हाल के मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद हुआ है। ब्लैक रॉक अपने क्लाइंट्स को स्पॉट ETF प्रोडक्ट के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। मार्केट ऑब्जर्वर्स के मुताबिक यह ट्रेंड दिखाता है कि वेल्थ धीरे धीरे रिटेल सेलर्स से वॉल स्ट्रीट एक्यूमुलेटर्स की तरफ जा रही है। यानी ब्लैक रॉक और उसके क्लाइंट्स लगातार बिटकॉइन स्टैक कर रहे हैं, चाहे मार्केट सर्ज हो या मार्केट डिप में हो। उसके अलावा अगली खबर है एक वॉचर गुरु के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ट्रेड वॉर शुरू करना चाहता है तो वे फाइट टू द एंड करेंगे। मतलब चीन पूरी तरह से तैयार है और पीछे नहीं हटेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका नेगोशिएशन करना चाहता है तो उनका जो दरवाजे हैं वो हमेशा ओपन हैं। यानी कि बातचीत के लिए चीन अभी भी रेडी है और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पर भरोसा करता है। इससे साफ है कि चीन ने अपनी टफ स्टांस भी दिखाई है और साथ ही पीस और डायलॉग के लिए रास्ते भी खुले रखे। अगली खबर है एलन मस्क से। एलन मस्क ने कहा है कि बिटकॉइन एनर्जी पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि यह बिटकॉइन बनाने यानी कि माइन करने के लिए रियल एनर्जी यानी बिजली और कंप्यूटिंग पावर लगती है, यानी रियल एनर्जी खर्च होती है। जबकि दूसरी तरफ सरकारें पैसा छाप सकती हैं, चाहे उनके पीछे असली वैल्यू हो या ना हो, वो फेक मनी बना सकती हैं, लेकिन एनर्जी को फेक नहीं किया जा सकता। इसलिए मस्क कह रहे हैं कि बिटकॉइन की असली कीमत इस बात में है कि उसे बनाने के लिए रियल एनर्जी लगती है जो उसे लिमिटेड और वैल्यूएबल बनाती है। वहीं अगली खबर है अमेरिकी गवर्नमेंट से। अमेरिकी गवर्नमेंट ने 667 बिटकॉइन अभी जिसकी वैल्यू 620 करोड़ यानी कि 74 मिलियन डॉलर होती है, एक नए क्रिप्टो एड्रेस पर भेजे हैं। फिर भी US गवर्नमेंट के पास अभी भी 1,97,354 बिटकॉइन बचे हैं और जिनकी वैल्यू लगभग 22.11 बिलियन डॉलर होती है। सरकार के पास अभी भी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन है और ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफर मार्केट में हलचल या डर या यह बोले तो फड पैदा कर सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कहीं सरकार बेचने की तैयारी तो नहीं कर रही।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।